का कोई पात्र है ही नहीं इतिहास में। अब देखो इसके पीछे भी, अब आप, मेरे को पता था कोई ना कोई बोलेगा, ठीक है ना। जोधाबाई नाम का वास्तविकता में इतिहास में कोई पात्र है ही नहीं। सलीम की दो रानियां हैं, मन भावतिया मान कुंवर जो आमेर की है, और दूसरी मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री और सलीम की रानी जिससे आगे चलकर जन्मा खुर्रम। कौन जन्मा? वो जोधपुर की राजकुमारी थी, तो उनको अकबर ने कहा ये जोधा जी की बाई है। किसकी बाई है? तो उसका नाम था जोधा। जबरदस्ती जोधा और अकबर की प्रेम कहानियां बना रहे हैं, जबकि जोधा नाम का पात्र अकबर के जीवन में नहीं है। कौन से जीवन में? सलीम। ठीक है ना। तो ये कहानी में थोड़ा सा यहां पर विरोधाभास आता है, इनको लेकर कई बार विवाद भी हो जाता है। जो कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है उसका दूसरा पहलू भी होता है, ठीक है ना। हमें यह पढ़ाया जाता साहब कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने आया था, ठीक है, और खिलजी को महलों में बुलाया, रानी पद्मिनी से साक्षात्कार करवाया। कोई भी राजघराना अपनी बेटियों का, बहुओं का कभी भी प्रदर्शनी नहीं, राजघराना छोड़ो, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परिवार अपनी बहु बेटियों को पराये मर्द के सामने कभी नहीं ले जाता। ये केवल मर्द कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी चलो चित्तौड़ में तो पद्मिनी के पीछे आया, रणथंभौर में कौन सी पद्मिनी थी? सिवाना में कौन सी थी? जैसलमेर में कौन सी थी? जालोर में कौन सी थी? ठीक है, वारंगल में कौन सी थी? गुजरात में कौन सी थी? होयसल में कौन सी थी? देवगिरी में कौन सी थी? उसने तो पूरे हिंदुस्तान को विरोध दिया। तो वहां पर उसका मेन उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। क्या नाम था? किंतु उसमें कहानी को पुट दिया गया, किसको? रानी पद्मिनी को। और रानी पद्मिनी तो इतनी बड़ी सतीत्व थी साहब कि उन्होंने जौहर कर लिया। आप सोचो कि वो अपने रूप का प्रदर्शन करने अलाउद्दीन के सामने जाएगी क्या? अलाउद्दीन की औकात ही क्या है? वो हफ्सी दरिंदा, ठीक है ना। तो वो कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की गई, परिस्थितियों के समय के साथ नायक बना दिए गए। वो जो कहानी लिखी पद्मावत, क्या लिखी भाई? उसमें तीन पात्र है, पहला है रतन सिंह, कौन है? दूसरी है पद्मिनी, और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत वास्तविकता में एक दार्शनिक ग्रंथ है, आत्मा, परमात्मा और सांसारिक जगत। आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकने के लिए बाह्य जगत कार्य करता है, तो वो दार्शनिक चीजें हैं, हमारे समझ की बात नहीं। हम तो बस यही याद रखते हैं पद्मिनी इतनी सुंदर थी, उसको देखकर कौन आ गया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अरे खिलजी के तो जीवन में कभी प्रेम नाम की चीज ही नहीं थी। गुजरात गया, रानी कमला को उठा लाया है? वारंगल गया, बेगम चिमना को उठा लाया। वो चिमना को उठा लाया, चिमना किसी और से प्रेम कर बैठी, ठीक है, मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह को पता लगा और सुल्तान को पता लगा, मोहम्मद शाह चला गया हमीर के घर। किसके घर? और बाद में उसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ नस्वर है, मेरी बेटी मेरे सब कुछ है, बेटी किसी और से प्रेम कर बैठी। किससे? और वीरमदेव कहां का? राजस्थान। कहां का? तुम्हारी उम्र का बांका नौजवान जिसकी हल्की हल्की मूंछों को देखकर फिरोजा फ्लैट हो गए, हाय राम किन्ना सोना है? तो ये कहानी में बहुत सारे ऐसी एपिसोड आते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। जोधा नाम का कोई पात्र आपके दिमाग में नहीं रखना है। अपने पात्र का नाम क्या रखना है? हरखाबाई या हीर, जिसको अपवर्जन में कई लोगों ने नाम दे दिया जोधाबाई, ठीक है। और ये जोधाबाई तुम्हारे माइंड में कैसे आई? सीरियल के और मूवी के द्वारा। सीरियल और मूवी, सीरियल और मूवी में तो यह भी दिखा दिया जाता है कि चित्तौड़ के अंदर अकबर ने आक्रमण किया, राणा प्रताप उससे लड़ने गए, उसकी सीने पर पांव रख के खड़े हो गए, जबकि अकबर को और राणा प्रताप हल्दीघाटी से पहले कभी आपस में मिले ही नहीं है, मिले ही नहीं। तो सीरियल में काल्पनिकता ज्यादा होती है, यथार्थ कम होता है, ठीक है ना। यस, बारमल, ठीक है, जोधामल।